मणिपुर मुद्दे पर सड़क से संसद तक बवाल मचा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया मणिपुर के मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर अड़ा है। वहीं बीजेपी लगातार चर्चा के लिए अपील कर रही है और इस बीच राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते सभापति ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मणिपुर हिंसा पर बवाल, इंडिया पूछे सवाल, सदन से सड़क तक आर पार, विपक्ष का हंगामा अपरंपार। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया मणिपुर के मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी के बयान और विस्तार से चर्चा की मांग कर रहा है। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों का दोनों ही सदनों में हंगामा देखने को मिला। पूरा विपक्ष मणिपुर की हिंसा को लेकर सदन में पीएम के बयान को लेकर अड़ा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि वो सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पीएम मोदी पहले मणिपुर हिंसा पर अपनी बात रखें। Part of this process, because the leaders of all the parties have decided unanimously, the India front. But I will just say very simply that I think the issue can be easily resolved by the Prime Minister appearing in the House of which he is a member. और इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है कि अगर प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में संसद के बाहर बोल सकते हैं तो संसद के दोनों सदनों में उनको वक्तव्य देने में क्या आपत्ति है। वक्तव्य वो अपना आके दें, सारी परिस्थिति के ऊपर वो सदन को अवगत कराए और उसके बाद जो एडजर्नमेंट से जुड़े हुए रूल हैं, जो काम रोको प्रस्ताव से जुड़े हुए नियम हैं, उनके तहत चर्चा होनी चाहिए। इधर समाजवादी पार्टी भी सदन में पीएम मोदी के बयान की मांग कर रही है। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि पूरे देश की मांग है कि मणिपुर के मामले पर सरकार और प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रखें। देश में शांति बहाल करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। देश की सरकार और सरकार के सर्वोच्च दफ्तर में बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर के विषय में अपनी बात रखें और देश को अवगत कराएं कि आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है, मणिपुर में हो क्या रहा है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि ये मामला बहुत संवेदनशील है। साथ ही विपक्ष से चर्चा कर निष्कर्ष निकालने की बात कही जा रही है। आज फिर सदन नहीं चला। स्पीकर बार बार आग्रह करते रहे कि सदन चलने दीजिए, मणिपुर की चर्चा है। न सदन में क्वेश्चन आवर चला, न सदन में चलने दिया, न मणिपुर के सवाल पर। शायद गतिरोध का जो ये बहाना है, विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज हो रही है और मणिपुर के सवाल पर सदन में चर्चा नहीं करने की जिम्मेदारी पूरी तौर से विपक्ष का है। कैसे जनता तक ये बात जाएगी कि विपक्ष क्या सोच रहा है या सत्ता पक्ष क्या सोच रहा है। बाद में आपको अगर उसके बाद डिबेट के बाद अगर सरकार के जवाब से आप संतुष्ट नहीं है तब आप जरूर मांग कीजिए, तब आप बोलिए। बट एक बार सदन के पटल पे ये जाना जरूरी है। भाई देखिए, इतिहास कभी नहीं माफ करेगा ऐसे लोगों को जिन्होंने इतने बड़े इशू पे भी इतना राजनीतिकरण किया। आज तक आज तीसरा दिन है सदन को चलते हुए, बीच में 2 दिन छुट्टियों के भी गए, तो टोटल 5 दिन हो गए। इन 5 दिनों में अभी तक अगर विपक्ष तैयार होता तो इस पे गहन चर्चा हो गई होती, इस पे किसी न किसी निष्कर्ष पे हम लोग अभी तक पहुंच गए होते। इसी बीच राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते सभापति ने आप सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। संजय सिंह को बार बार सभापति के आदेश की अवहेलना करने के कारण सस्पेंड कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने जिस प्रकार का वेल में जाकर हंगामा करना शुरू किया कि मजबूरन सदन को उनको निष्कासित करना पड़ा है पूरे कार्यकाल के लिए। इनको दरकिनार करते हुए सदन की मान मर्यादा का उल्लंघन किया है और निश्चित रूप से इस प्रकार का किसी भी सदस्य का कृत्य सदन की अवमानना है। इसीलिए माननीय लीडर ऑफ द हाउस ने उसके लिए प्रस्ताव रखा, जिसको सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया और अब वो पूरे सेशन के लिए सदन से बाहर रहेंगे। आप नेताओं का कहना है कि अगर बीजेपी की चले तो संजय सिंह को जेल में डाल देते। संजय सिंह संसद में विपक्ष की आवाज को बुलंद करते हैं। देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जिस तरह से मणिपुर के अंदर महिलाओं को नंगा करके जिस तरह से वहां पे कांड हुआ है, जिस तरह से घिनौना कृत्य हुआ है, उसको छुपाना चाहते हैं। एक आदमी को सस्पेंड करने से, 2 आदमी को सस्पेंड करने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। कोई बात नहीं, अगर सच की आवाज उठाते हुए संजय सिंह सस्पेंड भी होंगे तो हमें कोई दुख नहीं।
आपको लगता है कि फिर से इस पे आप लोग अपनी तरफ से या पार्टी की तरफ से आप संजय जी उसको देखेंगे, हमारे लीगल विंग के लोग देखेंगे क्या किया जा सकता है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे एक साथी माननीय सांसद संजय सिंह जी चेयरमैन साहब के पास जाने का प्रयास करते हुए उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी तरफ भी देखिए, विपक्ष की तरफ भी आपकी कुछ निगाहें आए, ताकि हम जो बात कहना चाहते हैं वो बात रख सकें। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की बात सुनी जाए लोकतंत्र में। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस समय लीडर ऑफ द हाउस ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सस्पेंशन मोशन मूव करते हुए उन्हें सस्पेंड करा दिया। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत भी हंगामेदार रही। सत्र के 2 दिन पहले ही मणिपुर की हिंसा को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। इसी बीच विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष जहां पीएम मोदी के दोनों सदनों में बयान की मांग कर रहा है, वहीं सरकार मसले में चर्चा करने की अपील कर रही है। इस बीच राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते सभापति ने आप सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। टीम न्यूज स्टेट। तो इधर सदन के बाहर भी हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। विपक्ष जहां मणिपुर को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है, वहीं बीजेपी राजस्थान को लेकर जवाब तलब कर रही है। जहां सदन में मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला, वहीं सदन के बाहर भी धरना प्रदर्शन का दौर चला। संसद परिसर में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बवाल हुआ। संसद परिसर में प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन, इंडिया का मणिपुर मामले पर हंगामा, बीजेपी का राजस्थान मुद्दे पर बवाल। एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी से जवाब मांगते हुए प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान मामले पर बीजेपी सांसदों ने सीएम अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की और प्रोटेस्ट किया। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर उठाए और नारेबाजी की। ट्विटर पर दोनों तरफ के नेता प्रदर्शन से जुड़े फोटो वीडियो शेयर करते रहे। इंडिया ने गठन के बाद पहला आधिकारिक प्रदर्शन किया। संसद भवन में गांधी स्टैच्यू के पास मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र के खिलाफ हल्ला बोला। मणिपुर की घटना अभूतपूर्व है और उसका असर यह है कि बगल के राज्य है, मिजोरम है, नागालैंड है, इन सब में भी इसका असर पड़ सकता है। और हमारे जो दुश्मन देश है एक तरीके से चाइना वगैरह, वो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ये सोच ही नहीं रहे। इन्हें तो कुल बीजेपी का मुख्यमंत्री बचा रहा है, चाहे देश चला जाए। से हमारा रूप बराबर एक ही है। शुरू के दिन से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि ये मणिपुर की जो गंभीर मुद्दे, मणिपुर की गंभीर हालत, इसको मद्देनजर प्राइम मिनिस्टर साहब आके सदन के अंदर बयान पेश करें। हम भी तैयार है, आओ प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट करो। आप बाहर प्रेस करते हो, अंदर करने में क्या गया है? हाँ, ये कर्टसी डिमांड है कि 140 करोड़ का नेता अगर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और 1 से 40 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं, तो आप पहले यहाँ पर स्टेटमेंट दो, उस पर चर्चा होने दो, उसके बाद में हम लोग एक निर्णय लेंगे। बीजेपी ने भी राजस्थान के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि हम चाहते हैं कि हर राज्य में गुनहगारों को सजा हो। हम मणिपुर की बात भी करते हैं और राजस्थान की बात भी करते हैं। सिर्फ मणिपुर की बेटियों को लेकर ये लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस के एक मंत्री ने राजस्थान में कहा है कि रेप करना मर्दों का काम है, ये इनका दोहरा व्यवहार है। देखो भैया, मणिपुर में जो अपराध हुआ है, हम उसके कट्टर खिलाफ हैं। उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, इसकी मांग करते हैं। लेकिन राजस्थान में भी जो अपराध हुआ, दलित बेटी का बलात्कार हुआ, उसको कांग्रेस का मंत्री कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। क्या हम इस देश में ऐसी स्टेटमेंट को स्वीकार कर सकते हैं? जी, जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनका हम इस्तीफा मांग रहे हैं और दलितों पे अत्याचार जो हो रहा है उसको बंद करना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा हो गया और इसीलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये गांधी जी की मूर्ति के नीचे भाजपा के सभी
माननीय सांसद खड़े हैं। देखिए, लगातार जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल में जो लगातार संतरास चल रहा है, लगातार महिला के, दलिता के ऊपर अत्याचार चल रहा है। मणिपुर का वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें हम लोग बहुत संवेदनशील है और दुख का बात है। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके ऊपर वक्तव्य दिया है। कड़ा होना चाहिए, शास्ति होना चाहिए। ऐसा ही अभी पूरा इंक्वायरी चल रहा है, गिरफ्तार हो रहा है, लेकिन बंगाल का क्या होगा, राजस्थान में क्या होगा? That when this was being debated, when women's safety was being debated in Rajasthan Assembly, one of the ministers, Shanti Dhariwal, he gets up in the debate and then he turns around to the spectators and says, Rajasthan में rapes इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि वो मर्दों का प्रदेश है. So this is their mindset. बहरहाल पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। मणिपुर और राजस्थान का मामला दोनों ही तरफ से उठाया जा रहा है। जहां सरकार चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष सदन में पीएम के बयान को लेकर अड़ा हुआ है। टीम न्यूज स्टेट।